सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। बीटी काटन की कहानी फ्रांस ने शुरू की थी और फ्रांस में तो बीटी के जीन पे पाबंदी लगा दी गई है। मैं बखुदा परेशान होता हूँ कि हम कब इन जहन्नम ज़्यादा जीन्स से या ट्रांस जीन से अपनी जान छुड़वा पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, हमें पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा मुस्बत सोचना होगा। ये बीटी काटन हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। हमें बीटी काटन से आज़ादी हासिल करना होगी। बीटी काटन जहरीली ज़राअत का नाम है और यूरोप की वो जो तहजीब है, जो आबाओ अजदाद है, जो मेके है ना इस बीटी के, उन्होंने इसे बंद कर दिया। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस हद तक उन्होंने बीटी जीन्स पे पाबंदी लगा दी। तो हमें ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस की तरफ आना होगा। ये बहुत नुकसानदेह एक पहलू है। और आखिर में एक थ्रेट मैं आपको बता दूं, बीटी काटन को पिंक बॉलवर्म के लिए या सफ़ेद मक्खी के लिए या रास चूसने वाले दूसरे कीड़ों के लिए या अमेरिकन सुंडी के लिए डेवलप नहीं करना चाहिए था। मसला ये था कि फुजीरम का बहुत बड़ा मसला है। हमें फुजीरम के लिए सोचना चाहिए था। सारे दोस्तों की काटन में रेडनिंग ऑफ लीफ आई है, फुजीरम आई है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है यार किसी के पास भी। मसला आया, फसलें तबाह हो गई। हमने 7 अक्टूबर को काटन डे मनाया, लेकिन ये हकीकत है कि आप फील्ड में जाके देख लें, काटन बैठ गई, तबाह होगी, काटन बैठ गई, तबाह होगी काटन। तो मेरे दोस्तों, ये वो पहलू होते हैं जिन्हें मैं देख रहा होता हूँ, खालिस्तान पाकिस्तान के लिए देख रहा होता हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें आपको मुतारफ करवा देता हूँ कि चलें ये एक चीज़ है इसको आजमाएं, ये एक चीज़ है इसको आजमाएं। ऐसे ही मेरे दोस्तों, एक और भी मैं एक खतरे की घंटी जो है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। एक और भी है खतरे की घंटी, और वो ये है कि हमने काटन के लिए देखा कि हमारे मुल्क में काम हुआ। ये तो शुक्र अल्लाह का अदा करें कि रेट बढ़ गया तो इज्जत बच गई इन महकमे के लोगों की, वरना यकीन जाने जितनी बीमारी अभी आई थी ना, जिस तरह काटन बैठी है, खुदा की कसम ये इन लोगों को दफ्तरों में जला देते शायद। इतना ज़्यादा शदीद अटैक हुआ हमारे साउथ पंजाब में। ये इज्जत बच गई इस महकमे की कि रेट बढ़ गया काटन का तो लोगों को अपनी तकलीफ भूल गई, अपनी परेशानी भूल गई। लेकिन अल्टीमेटली हमें बीटी काटन से आज़ादी हासिल करना होगी। ये हमारा डेस्टिनेशन और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जो आपको जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जो मैंने फैक्ट्स आपके सामने ओपन किए हैं, ये हतमी नहीं है। इनके बारे में सोचें, इनके बारे में सर्च करें, इनके बारे में तलाश करें कि दुनिया क्या कर रही है और क्या वाकई ऐसा ही है। फिर आपका दिल भी बड़ा होगा, फिर आपको एतमाद भी बढ़ेगा, फिर आपको एहसास होगा कि मैं एक छोटा सा आजिज़ इंसान अपने मुल्क के लिए कुछ मुस्बत एक्टिविटीज़ वाकई सच में कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला हम सब को पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की तकदीर को अरूज पर ले जाने के लिए मेहनत करने की, मुखलस अंदाज में मेहनत करने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।